गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। जी हाँ साथियों, गेहूं के जो दाने होते हैं उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटेलिन कहते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ग्लूटेलिन। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो जो रोग है वह किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो इसका जो सही जवाब है विषाणु से, जो ऑप्शन ए में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चना, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, चना। ठीक है, बाकी सभी के सभी खरीफ फसल है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़, ठीक है, किस मिट्टी का नाम स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है काली मिट्टी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। स्थानीय नाम रेगुड़, काली मिट्टी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है फलों का, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन किया जाता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जी हाँ, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है जून जुलाई में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। रबी की फसल कब बोई जाती है? जी हाँ, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अक्टूबर नवंबर में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है एडवर्ड जेनर ने, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले को माइक्रोफोन कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, माइक्रोफोन। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ जो है वह किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्तनधारी। चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं? वाहनों के जो इंजन ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रेडिएटर। ठीक है, जो आगे लगा होता है, इंजन के सामने लगा होता है, रेडिएटर। हम इसका अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को नापने वाला बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अंधों के पढ़ने के लिए जो लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है, जो अंधों के पढ़ने के काम आते हैं, लुई ब्रेल। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही जवाब है वो है जेपी एकट ने किया था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकट ने। फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन जो होते हैं उसको किसने? तो वाटरमैन ने, ऑप्शन ई। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो वो है कार्बन, कार्बन के साथ बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? जो बैटरी बनता है उसमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की जो शुद्धता है वह किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो उसका जो सही जवाब है वो है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है अणु। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है, अणु। ठीक है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं इसमें से? तो एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रोटीन होते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एंजाइम बोले तो प्रोटीन। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कार्बन। कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका जो सही जवाब है वो है लिथियम। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है साथियों, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अनंत। अनंत बनता है, दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए जो है वो कौन सी विधि? तो वो है वाष्पीकरण, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। वाष्पीकरण के विधि से नमक निकाला जाता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल अर्थात तुरंत शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो वो है सुक्रोज, जो ऑप्शन ए में दिया गया। सुक्रोज का प्रयोग किया जाता है तत्काल शक्ति के लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? इनमें से कौन सा जो है वायुमंडल में नहीं होता? वो है क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ठीक है, किसके कारण से? तो इसका जो सही जवाब है वो है घर्षण बल के कारण से, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। घर्षण बल के कारण। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? लोहे में जो जंग लगते हैं उसका मुख्य कारक क्या है? तो वो है ऑक्सीजन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑक्सीजन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जी हाँ, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ठीक है, कुपोषण से सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। ठीक है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। जी हाँ, उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? अर्थात बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है न्यूटन, जो ऑप्शन बी में दिया गया। बल जो है न्यूटन का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो को। ठीक है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। ठीक है, सूखी बर्फ जो ड्राई आइस होती है ठोस, कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? जी हाँ, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है टंगस्टन, जो गलनांक जो है सबसे ज्यादा टंगस्टन है। टंगस्टन जो है उस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? यह अवयव है वो कौन है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन। इंसुलिन की खोज की थी। जी हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है बैंटिंग ने। इंसुलिन की खोज बैंटिंग ने किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो साधारण नमक है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वो है जिप्सम से। जी हाँ साथियों, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसमें से जो है कोई एक मिश्र धातु, और कौन सा है वह? इसका जो सही जवाब है वो है स्टील। मिश्र धातु स्टील। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी धातु कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। लोहे में जंग लगना है, एक लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक क्रिया, भौतिकी क्रिया। तो इसका जो सही जो ऑप्शन जवाब है वो है रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना वह एक रासायनिक क्रिया है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? रिचर स्केल जो है वह क्या नापने में प्रयोग किया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है भूकंप की तीव्रता जो है वह रिचर स्केल से नापा जाता है। ठीक है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? जी हाँ, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है थॉमसन। जी हाँ साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जी, ये भी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। अब है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज। रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर निम्न में किसका बहुलक है? इसका जो सही जवाब है वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है रबर है। कार्बन क्या है? कार्बन इसमें से क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तो जो कार्बन है साथियों वो है अधातु। कार्बन एक अधातु है। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है